हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 30 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो हम डायरेक्ट अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। सबसे पहले तो हमारे पास एक साइड पर गिवन है कमेटी और दूसरी साइड पर गिवन है चेयरमैन। ए पर है कमेटी ऑन कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन और उसके सामने नंबर 1 पर गिवन है स्वामीनाथन। बी पर है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन और उसके सामने गिवन है नंबर 2 पर जस्टिस डॉक्टर के पुनिया। सी पर है यूजीसी फंडिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन और उसके सामने नंबर 3 पर गिवन है माइकल सेडलर। डी पर है रिपोर्ट ऑफ द हाई पावर कमेटी फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ एडिशनल रिसोर्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन और उसके सामने नंबर 4 पर दिया गया है नारायण मूर्ति। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग क्या है? सबसे पहले तो ए पर है कमेटी ऑन कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन। इसका करेक्ट मैच द फॉलोइंग है, यानी कि इसके चेयरमैन रहे हैं नंबर 4 नारायण मूर्ति। इसके बाद बी पर है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन और इसके चेयरमैन कौन है? इनमें से नंबर 3 यानी कि करेक्ट मैच द फॉलोइंग है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के लिए माइकल सेडलर, और ये चेयरमैन रहे हैं किसके? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के। इसके बाद हमारे पास सी पर है यूजीसी फंडिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन और इसका है 2nd, तो इसका करेक्ट पेयर हुआ 2nd और 2nd पर है जस्टिस डॉक्टर के पुनिया, इसके चेयरमैन थे। देन इसके बाद डी पर हमारे पास है रिपोर्ट ऑफ द हाई पावर कमेटी फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज फॉर टेक्निकल एजुकेशन और इसका करेक्ट पेयर है, यानी कि करेक्ट मैच द फॉलोइंग है नंबर 1, इसके चेयरमैन रहे हैं स्वामीनाथन। देन इसके बाद फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जहां पर ऑप्शंस में था कमेटी ऑन कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन, ये रिपोर्ट दी गई है एनआर नारायण मूर्ति कमेटी द्वारा। जहां पर फ्रेंड्स रिकमेंडेशन प्रपोज्ड इन दिस रिपोर्ट आर 3-fold, यानी कि इस रिपोर्ट में प्रस्तावित सिफारिशें 3 प्रकार की हैं। नंबर 1 क्या है? क्रिएट इनेबलिंग कंडीशंस टू मेक द हायर एजुकेशन सिस्टम रोबस्ट एंड यूजफुल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि निवेश आकर्षित करने के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत और उपयोगी बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना। तो ये पहला रिकमेंडेशन था। इसके बाद दूसरा रिकमेंडेशन क्या था कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन बाय फोकसिंग ऑन रिसर्च एंड फैकल्टी डेवलपमेंट विद कमेटी ऑन कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन कॉर्पोरेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, यानी कि इम्प्रूव करना क्वालिटी गुणवत्ता हायर एजुकेशन में फोकस करके किस पर? रिसर्च पर और फैकल्टी डेवलपमेंट पर। किसके साथ? कमेटी ऑन कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन के साथ, जहां पर कॉर्पोरेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। देन इसके बाद नंबर 3 रिकमेंडेशन थी एंगेज द कॉर्पोरेट सेक्टर, यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर को एंगेज करना ताकि इन्वेस्ट कर सके वो जो पहले से मौजूदा इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें और सेटअप कर सके नए इंस्टीट्यूशंस को और साथ ही साथ डेवलप कर सके न्यू नॉलेज क्लस्टर्स को, यानी कि नए ज्ञान से जुड़े समूहों को डेवलप किया जा सके। किनके द्वारा? कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस में था सेडलर कमीशन। सेडलर कमीशन यानी कि इसको जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है और इसे अपॉइंट किया गया था 1917 में। 1917 में इसको अपॉइंट किया गया था और इसके पहले चेयरमैन कौन थे? माइकल सेडलर। देन इसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन या फिर सेडलर कमीशन का गोल क्या था? इन्वेस्टिगेट्स द कंडीशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थितियों और संभावनाओं की जांच का लक्ष्य था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम मेंबर्स के बारे में बात करें इस कमीशन के, वो कौन से मेंबर्स थे जो इंडिया से थे, जिसमें इंक्लूड हैं सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ये मेंबर्स थे इंडिया से इस कमीशन में। देन इसके बाद फ्रेंड्स इस कमीशन ने एग्जामिन किया इंटायर फील्ड, यानी कि पूरे फील्ड को, और कौन से फील्ड को? एलिमेंट्री स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक के। देन इसके बाद इस कमीशन का ओपिनियन ये था कि इम्प्रूव किया जाए सेकेंडरी एजुकेशन को, वो बहुत ही ज़्यादा
नेसेसरी है, ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये प्री कंडीशन है। अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे तो इसी वजह से यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। यानी कि इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन को सबसे पहले सेकेंडरी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी था इस कमीशन के अकॉर्डिंग। देन इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में 1917 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया कमीशन स्टडी करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए प्रॉब्लम्स पर, किसकी? कैलकाटा यूनिवर्सिटी की। देन इसके बाद सेडलर कमीशन ने रिव्यू किया इंटायर फील्ड, स्कूल एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स सेडलर कमीशन से ही रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन इस प्रकार से ही बनता है कि व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट द सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन को कब? इनमें से ऑप्शन बी 1917 में। इसके बाद फ्रेंड्स सेडलर कमीशन से रिलेटेड हमारा एक और क्वेश्चन इस प्रकार से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट्स या फिर प्लान्स, स्कीम्स या फिर कमीशंस recommended a 12-year school program should be in place instead of matriculating students should pursue a 3-year degree program at a university after completing an intermediate stage। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश आयोग ने सिफारिश की है कि 12 साल का स्कूल कार्यक्रम होना चाहिए, मैट्रिक पास करने के बजाय इंटरमीडिएट स्तर पूरा करने के बाद छात्रों को एक विश्वविद्यालय में 3 साल की डिग्री कार्यक्रम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये रेकमेंड किया गया है इनमें से किस कमीशन द्वारा? इनमें से ऑप्शन डी सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 टू 1919 द्वारा। जहां पर फ्रेंड्स इस कमीशन के अकॉर्डिंग क्या था कि इन्होंने रेकमेंड किया कि 12 साल का स्कूल प्रोग्राम होना चाहिए, किसकी जगह पर? मैट्रिकुलेट की जगह पर, और स्टूडेंट्स जो है वो परस्यू करें 3 साल का डिग्री प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करने के बाद इंटरमीडिएट स्टेज यानी कि 12th पास करने के बाद यूनिवर्सिटी लेवल पर 3 साल का डिग्री प्रोग्राम परस्यू करें स्टूडेंट्स, किसकी बजाय? मैट्रिकुलेशन एग्जाम की बजाय। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जहां पर हमारे पास ऑप्शंस में था यूजीसी फंडिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, रिपोर्ट किसकी है? जस्टिस डॉक्टर के पुनिया कमेटी 1992-93 की। इशू डेट है इस रिपोर्ट की 1993। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में 11 नवंबर 1992 को यूजीसी ने सेटअप किया हाई पावर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस डॉक्टर के पुनिया, एग्जामिन करने के लिए प्रेजेंट यानी कि मौजूदा फाइनेंशियल सिचुएशन को, जो किससे जुड़ी थी? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, इंस्टीट्यूशंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस एफिलिएटेड थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जिनको फंडेड किया जाता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो उनकी जो है प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एग्जामिन करने के लिए यूजीसी ने सेटअप किया हाई पावर्ड कमेटी, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? जस्टिस डॉक्टर के पुनिया की चेयरमैनशिप के अंडर 11 नवंबर 1992 को। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट यानी कि नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शंस में था रिपोर्ट ऑफ द हाई पावर कमेटी फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ एडिशनल रिसोर्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट में इसको मेंशन किया गया है, जहां पर इशू डेट क्या थी? 1994। जहां पर फ्रेंड्स इस रिपोर्ट ने एग्जामिन किया 3 टियर टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम को, यानी कि 3 लेवल टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम को एग्जामिन किया भारत में, जिसमें शामिल था सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड डिग्री लेवल्स और मास्टर्स एंड रिसर्च प्रोग्राम्स, एनालिसिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स द्वारा खर्च किया गया है पिछले दशक में, और जहां पर ये रिपोर्ट शो करती है कि ये जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो काफ़ी कम है अगर हम कंपेयर करें किनसे? जो विकसित इकोनॉमीज़ हैं यानी कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनसे कंपेयर करें। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज़ रिकमेंडेड द PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इन हायर एजुकेशन, यानी कि फ्रेंड्स विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित निम्नलिखित में से किस समिति ने उच्च शिक्षा में PPP मॉडल की सिफारिश की है? इनमें से फ्रेंड्स वो कमेटी है ऑप्शन डी KB पवार कमेटी। इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा, जहां पर इसने रेकमेंड किया PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हायर एजुकेशन में।
देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर, नंबर 1 क्या है, इस्टेब्लिश्ड बाय द यूजीसी, सेकंड क्या है, इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, थर्ड पर है इस्टेब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फोर्थ पर है फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और फिफ्थ पर है फंडेड बाय द नीति आयोग। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग क्या है, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड पर है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा, और फोर्थ पर है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इसको जो फंड है वो किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया आर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये अंडर द प्रीव्यू है, यानी कि किसके दायरे में है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के दायरे में है। कौन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको इस्टेब्लिश किया गया है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा, यानी कि संसद के अधिनियम द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में इन जनरल अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, यानी कि भारत में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको मान्यता प्राप्त है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा, इन शॉर्ट यूजीसी द्वारा, और ये कहाँ से अपनी जो शक्तियाँ हैं, पावर हैं, प्राप्त करती हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर कवर्ड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009, यानी कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत आते हैं। और फ्रेंड्स आज के इस लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है, अगर हम 16 नवंबर 2022 तक बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट पब्लिश की गई है यूजीसी द्वारा उसमें इंक्लूड हैं 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।